हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है कि ये होप क्या है। होप अनकाउंटेबल नाउन है। होप अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो लिटिल का यूज किया जाता है। फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। सेवरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मेनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो लिटिल ही ऐसा है जिसको अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो होप के लिए यहाँ पर लिटिल हो जाएगा। देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आइदर कैरव और एडविक डैश रिटेन दिस पैराग्राफ। तो आइदर और का केस है। आइदर और का केस है तो आइदर और का केस के रूल में, आइदर और के केस में क्या होता है कि ये सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर एडविक को देखना है। एडविक क्या है? एडविक सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। एडविक क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो सिंगुलर के लिए, और यहाँ पर वर्ब को भी देखना है। वर्ब यहाँ पर V3 यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा हमारा वो हैज़ होगा। आइदर कैरव और एडविक हैज़ रिटन दिस पैराग्राफ। हैव क्यों नहीं हुआ? हैव प्लूरल है तो एडविक के लिए नहीं यूज हो सकता है। आर प्लूरल है। इज पैसिव रहता तो होता। तो यहाँ पर हैज़ करेक्ट आंसर हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज। तो ईच, जहाँ पर भी ईच आता है, ईच मीन्स होता है वन। ईच जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब होता है वन। तो ईच के लिए हमेशा ईच ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज। तो ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्राइज। तो हर एक लड़के को प्राइज दिया गया। ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्राइज। तो करेक्ट आंसर हमारा वाज हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास डैश 20। द नंबर ऑफ, जब भी क्वेश्चन में द नंबर ऑफ रहे कहीं पर भी द नंबर ऑफ, तो वो हमेशा फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो द नंबर ऑफ, उसके आगे हमेशा क्या आएगा कि सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास डैश 20, तो इज 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इज, बाकी सब प्लूरल है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज 20। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रह गया अ नंबर ऑफ, क्वेश्चन में रह गया कि अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा? डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। डायरेक्ट में हम लोग को चेंज करना है। सी साउटेड लेट मी गो। तो इसमें क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि SON रूल। लेट मी गो, मी, यहाँ सबसे पहले मी को देखना है। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन का जो हम लोग यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर मी जो चेंज होगा वो सी के अनुसार चेंज होगा, और सी के लिए हम लोग ह का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, सेकेंड वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि मी का मी ही रह गया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, करेक्ट ऑप्शन, सी साउटेड टू लेट हर गो। तो सी का यहाँ पर हर हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर मी है। मी फर्स्ट पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही सेड अलास आई एम अनडन
इसको भी इनडायरेक्ट में करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। अब अलास, ये वर्ड को देखना है। अलास जहाँ पर भी आता है मीन्स ये सौरो दिखाता है, सैडनेस दिखाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग देखेंगे सौरो या सैड तो वो वाला होने वाला है। अब यहाँ पर भी आई का यूज किया गया है। आई फर्स्ट पर्सन। अब आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई के लिए जो हम लोग का आएगा इनडायरेक्ट में वो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ही जो ऑप्शन में है वो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में है, क्योंकि इसमें आई का आई ही रह गया तो 2 और 3 ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला देख लेते हैं दोनों का। ही आस्क्ड दैट ही वॉज अनडन, तो यहाँ पर सैडनेस का कोई भी सैडली नहीं लगाया है, ना ही सॉरो लगाया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I read the letter again and noticed that there were dash mistakes in it. तो I read the letter again and noticed, ये past tense का बात हो रहा है। I read the letter again and noticed that there were dash mistakes in it. तो mistakes क्या है, यहाँ पर plural noun है, तो mistakes के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो many यूज करेंगे। I read the letter again and noticed that there were many mistakes in it. a lot of जो यूज होता है वो काउंटेबल के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है, तो ये दोनों के लिए यूज होता है। एनी वन ऑफ देम, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगा। एनी वन ऑफ देम, जहाँ पर भी एनी वन ऑफ देम, तो यहाँ पर ये हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डू यू हैव डैश कंप्लेंट अगेंस्ट द क्लर्क, तो डू यू हैव डैश कंप्लेंट अगेंस्ट द क्लर्क, यहाँ पर देखते हैं। अब किसी को कंप्लेंट है किसी से, क्लर्क के अगेंस्ट क्या है, कंप्लेंट है, किसी को कंप्लेन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि डू यू हैव एनी कंप्लेंट, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो एनी होगा। अ लॉट ऑफ फिर से उसी तरह काउंटेबल के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। सम ऑलवेज प्लूरल के लिए यूज होता है। मेनी ऑलवेज प्लूरल के लिए यूज होता है, बट कंप्लेंट इज सिंगुलर। तो यहाँ पर एनी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी डैश स्पिन एवरी डे। अब स्पिन यहाँ कहने का मतलब क्या है, स्पिन जो चरखा चलाते थे गांधी जी, तो एवरी डे ये क्या बतला रहा है, ये हैबिट के बारे में बतला रहा है, रोजमर्रा वाला काम के बारे में बता रहा है। तो एवरी डे बट ये पास्ट में गांधी जी, ऑब्वियस सी बात है कि ये पास्ट के लिए यूज होंगे। तो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन एवरी डे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यूज टू हो जाएगा। तो गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे, तो एवरी डे के लिए हम लोग यूज टू का यूज करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग का यूज टू हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वी डैश यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, ये एडवाइस के लिए यूज करना है। तो एडवाइस के लिए यूज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एडवाइस के लिए मीन्स एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज ज़्यादा करते हैं। किसी को अगर सलाह देना हो तो हम लोग शुड का यूज करते हैं, है ना। यू शुड गो टू स्कूल डेली, और ये शुड जो होता है यही ought to के इक्वल होता है। जो शुड मीनिंग देता है वही ought to भी मीनिंग देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों को अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन में नहीं करना चाहिए। वी ought नॉट टू यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। शुड यहाँ पर नहीं है, शुड एडवाइस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर ought नॉट टू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई डैश अ प्ले दीज डेज, अब दीज डेज को देखना है, दीज डेज इन दिनों प्रेजेंट का सेंस दे रहा है ना। तो यहाँ पर एक ही बचता है कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आई एम राइटिंग अ प्ले दीज डेज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आई डैश अ प्ले दीज डेज, तो
तो आई एम राइटिंग अ प्ले दीज डेज, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म ले लेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डैश इन दिस हाउस सिंस 2002, तो जब भी ये टाइम वाला क्वेश्चन आता है सिंस 2002, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, सिंस मंडे, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी ये आता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, और सिंस का हम लोग यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2002, सिंस 18 नवंबर, तो ये हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 डेज, तो ये सब में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सिंस और फॉर वाला जो टेंस होता है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ जाता है। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2002, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको और भी इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।